मिश्रा जी, शराब कितने की पी जाते हो? शराब नहीं पीते जी। फिर दारू पीते हो? अरे कभी कभी पीते जी। अभी तो कह रहे थे नहीं पीते। अब कभी कभी। कभी कभी में सोमवार मंगलवार कि बुधवार गुरुवार? दिन का कोई पता नहीं जी। अच्छा, शनिवार रविवार? नहीं नहीं, कोई दिन का कोई पता नहीं, जब मिल जाए। रात को भी? रात को भी। दिन में भी? दिन में भी। आधी रात को? आधी रात को भी, हाँ। मिल तो जाती है वहाँ पे। तो कहाँ आपके यहाँ कुआ है इसका क्या? हाँ, वहाँ तो नहीं है, हैं? पास में ठेका है ना दारू का। दारू का ठेका पास में ले रखा है आपने? नहीं नहीं, हम जहाँ रहते हैं उससे पास में ही 2 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा, तो वो ठेका आपके लिए खुला है? नहीं नहीं, वो 24 घंटा ही ऑन रहता है। अच्छा, आपके लिए? नहीं 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 जी। हैं? ट्रांसपोर्ट नगर है ना, तभी वो खुले रहता है, ब्लैक में मिल जाती है 12 बजे के बाद भी। तो आप शराब रोज, अच्छा, कितने की पी जाते हो? जितना जब तक कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक। तब तक पीते रहते हो? तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपये। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं नहीं, पता है, वो तो जिस दिन कम होती है तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज़्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हम देहरादून से आए हैं, लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। क्या करने वाले? लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, पर हम देहरादून में रहते हैं। लड़कीपुर? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी? जी। आपको मतलब सोचा नहीं था कभी कि इस तरह देखेंगे इतनी सामने से। मोबाइल पे तो आपको बहुत देखते हैं, बाइक से चलाते, कहीं जाते आते आपको ही देखते रहते हैं। फिर गाड़ी चलाते हो, हमें देख के गिर ना जाओ? नहीं गिरते हैं, एक हाथ चला लेते हैं। आपकी वीडियो जरूर देखते हैं। मन ही नहीं मानता जब तक आपको नहीं देखते हैं। अच्छा, इतना प्यार करते हो? हाँ, आपको बहुत मानते हैं। आपको सोचा नहीं था इतनी दूर कि आपसे दर्शन हो जाएंगे, दूर से कर लेंगे। किस्मत देखो, वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आ गया, कोई मना ही नहीं किया। यहाँ थोड़ी कोई मना करता है। आगे आगे बैठ के। गुरुजी मेरा एक सवाल है। हम अनिकेत मिश्रा मेरा नाम है, और हम लोग ब्राह्मण हैं। हम बालाजी की पूजा करते हैं हम लोग। पर मेरा छोटा वाला भाई है, हम बहुत परेशान हैं। परसों में हमने अपने भाई को पुलिस से पकड़वा दिया था। क्यों? क्योंकि बहुत मतलब कुछ लड़की के चक्कर में घायल, पहाड़ की लड़की है। दूसरा मेरा भाई दारू बहुत पीता है, और दारू पीने के बाद बहुत बेकार हो जाता है। आपका छोटा है बड़ा है? छोटा यहीं पर है अभी। आया है? आया, अभी बाहर गया होगा। बात कराओ। अभी करते और देख के लेके आओ। तो वो दारू बहुत पीता है। पीने के बाद इतना लफड़ा करता, मम्मी पापा को परेशान करता, मेरी बहनें हैं। तब फिर हमने उसे पुलिस से पकड़ा दिया। फिर पुलिस वाले ने उसे जब इतनी तेज तेज पट्टे मारे तो हम देखा नहीं गया, हम ही ने उसे छुड़ा लिया। फिर वो हमें लोग परेशान कर, छुड़ाने के बाद तब भी कह रहा कि वो लड़की को घर में लेना चाह रहा था। अभी 19-20 साल का है। तो किसी ने बताया कि इसका माइंड खराब है। मतलब वो लड़की कितने साल की है? वो भी 20-21 साल की है। तो वो उस लड़की से प्रेम करता है? प्रेम करता, वो प्रेम नहीं, उसका तो प्रेम 3 महीने वाला है। ऐसे 3 महीने पहले किसी और से करता हाँ, था? उसका मतलब कुछ ना कुछ, छोटा है ना, थोड़ा लाड़ प्यार में रहते हैं ना, तो इस चक्कर में ना वो मतलब बिगड़ जाता है। और दारू पीने के बाद तो जितना लाड़ प्यार घर में पाया, वो उतना ही लाड़ प्यार लड़कियों में बरसा रहा है। पहाड़ पे गया 10 दिन, इतनी तेज बाइक चलाता। मतलब हम लोग बालाजी के भक्त हैं, वही बचाते हैं हम लोगों को, नहीं पता नहीं क्या करता है। उसको लाओ समझाएंगे। और घर का वास्तु तो ठीक है ना? अभी तो यहाँ पर रेंट में रहते हैं, जॉब वॉब करते हैं, लेकिन तो खुद का घर नहीं है? अभी नहीं है। अभी यहाँ पर 2.5 साल हुए हैं। फिर ये बच गए कि नहीं वास्तु से? नहीं बचे जी। अगर इसी घर में भाई भी यहीं पे रहता हाँ, है? भाई भी वहीं पर है। तो जो रेंट का घर है उसकी कुछ दिशाएं पता है? कितने साल से उस घर में? उस घर में तो 1 ही साल से हुए हैं। मैं बता देता हूँ इनका प्रवेश द्वार कहाँ है। जहां से सूरज उगता है, पता है कहाँ से उगता है? हाँ, पक्का? पक्का। उसके बिल्कुल सामने, दक्षिण की तरफ नहीं, पश्चिम की तरफ देखोगे तो उत्तर पश्चिम एक दिशा बनेगी। यहां पर प्रवेश द्वार अगर होगा तो दारू में इंटरेस्ट बन जाता है। प्रवेश किस द्वार में? प्रवेश द्वार, एंट्री गेट। मतलब आपका जो घर है, जब आप घर में घुसते हो तो वो घुसते हुए घर की दिशा क्या है? वो दरवाजा कहाँ है आपका? मुख्य दरवाजा किस दिशा में है? मुख्य तो जैसे सूर्य निकलता उधर ही से है। उधर उसकी तरफ देखते हो तो अंदर सूर्य उगता है, यही ना? हाँ। तो तब उत्तर पश्चिम में ही हो गया ना। जब उत्तर पश्चिम में होगा तभी तो अंदर देखते हुए सामने सूर्य दिखेगा। अब जैसे आप यहाँ खड़े हो तो ये समझो कि आप अपने घर के दरवाजे में खड़े हो जी। तो जब आप अपने घर के दरवाजे में सेंटर में ऐसे खड़े होते हो तो सूर्य सामने रहता है कि सूर्य पीछे रहता है? सूर्य पीछे रहता है। आपके पीछे रहता हाँ। है। मतलब वापस देखते हो तो पश्चिम दिशा है, हाँ, पूर्व हाँ, दिशा है। हाँ।
अगर आपका भाई नशा करता है तो घर के सेंटर में जाकर उत्तर पश्चिम दिशा देखो, वहां पर प्रवेश द्वार कोई भी एंट्री होगी अगर आपके घर की तो ही नशे में पड़ेगा। अब आपको जाकर चेक करना है ये। और क्या करोगे, जो भी सेवन वो करता है उस पदार्थ को लेकर नैऋत्य कोण मैंने बताया साउथ वेस्ट और दक्षिण दिशा, इनके मध्य में कहीं पर रख देना। आया समझ? जी गुरुजी। नहीं आया? मध्यम मतलब वहां पर रखना है गेट पे? गेट पे नहीं रखना, गेट पे रखोगे तो और लेने लग जाएगा। नैऋत्य कोण दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में रखना है, लिख लेना इस बात को। दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में रखना है और वायु का प्रवेश द्वार नशा देता है, लिख लेना इस बात को, फिर आपको समझ में। तो मतलब जो शराब पीते हैं उनके सबके द्वार खराब हैं? उनके द्वार खराब होते हैं। अच्छा, वास्तु दोष तो है ही, हाँ। तभी तो बुद्धि खराब, तो व्यवहार खराब, तो आहार खराब। तो ये बहुत लोग शराब पीते हैं, सभी के ऐसी दरबार कौन से द्वार पे नशा होता है? मुख्य रूप से जब एडिक्शन हो जाए ज्यादा तो वायु कोण का प्रवेश द्वार होता है। उत्तर और पश्चिम के मध्य में जब प्रवेश द्वार होगा तो नशा ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ पीना एक अलग बात है, जो ज्यादा, जो पागल हो चुके हैं, जो मार कर रहे हैं, ये सब करता है, उनके यहाँ पर प्रवेश द्वार जरूर होगा। बाकी कहीं पर भी पीते हैं उसका उपाय मैंने एक बात बता दिया कि वो उसको लो और नैऋत्य और दक्षिण के मध्य में रख दो। जी गुरुजी। समझो दादू? जी सर, जी गुरुजी। तो बस मेरा ये भाई सुधर जाए। और तो हम लोग जब से देहरादून में आए हैं काफ़ी तरक्की की, टैक्सी गाड़ी भी मेरे पास है, किराया चलती है, हम भी जॉब करते हैं, पापा भी मेरे ठीक ठाक हैं, सब ये भी सही है। लेकिन ये 2 महीने से अभी मतलब इतना नहीं करता था, लेकिन 2 महीने से बहुत परेशान कर रहा। और हमारे घर में बालाजी की अखंड जोत जलती रहती है 24 घंटा। किराए का घर कोई अच्छा वाला ले लो, वो वाला छोड़ दे दी, वो ठीक नहीं लग रहा है। हाँ गुरुजी कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है गुरुजी, मेरा भाई आ रहा है, उसे समझा देना थोड़ा आ आप। जाए तो बात कराना। ठीक। जय श्री गुरु राम। कैसे हो? बढ़िया जी। क्या नाम है? अर्पित मिश्रा। मिश्रा जी, शराब कितने की पी जाते हो? शराब नहीं पीते जी। फिर दारू पीते हो? अरे कभी कभी पीते जी। अभी तो कह रहे थे नहीं पीते। अब कभी कभी। कभी कभी में सोमवार मंगलवार कि बुधवार गुरुवार? दिन का कोई पता नहीं जी। अच्छा, शनिवार रविवार? नहीं नहीं, कोई दिन का कोई पता नहीं, जब मिल जाए। रात को भी? रात को भी। दिन में भी? दिन में भी। आधी रात को? आधी रात को भी, हाँ मिल तो जाती है वहाँ पे। तो कहाँ आपके यहाँ कुआं है इसका क्या? हाँ, वहाँ तो नहीं है, हैं? पास में ठेका है ना दारू का। दारू का ठेका पास में ले रखा है आपने? नहीं नहीं, हम जहाँ रहते हैं उससे पास में ही 2 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा, तो वो ठेका आपके लिए खुला है? नहीं नहीं, वो 24 घंटे ही ऑन रहता है। अच्छा, आपके लिए? नहीं 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 जी। हैं? ट्रांसपोर्ट नगर है ना, तभी वो खुले रहता है, ब्लैक में मिल जाती है 12 बजे के बाद भी। तो आप शराब रोज, अच्छा जितने कितने की पी जाते हो? जितना जब तक, कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक पीते रहते हो? तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपये। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं नहीं, पता है वो तो जिस दिन कम होती है तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज़्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो शराब पी के आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे नहीं नहीं, गलत कर रहे जी, दिमाग काम नहीं करता जी, पता नहीं क्यों। हैं? हमारा तो कर रहा है दिमाग काम। लेकिन मेरा नहीं करता जी। कब से? अभी हम पहले ठीक थे, अभी 2 साल हो गए घर पे कुछ नहीं आपको कर। शराब पीना किसने सिखाया? सिखाया तो किसी ने, टेंशन गुरुजी। काहे की टेंशन? एक मेरी लैब में एक लड़की है जी। तो लड़की ने शराब पिलाना सिखा दी? नहीं नहीं नहीं, हम उसे सोचते थे वो कहीं जाए ना, कहीं आए ना, या किसी से बात ना करे, मतलब घर में घुसी रहे? ना ना। हाँ भाई, तो अगर बाई चांस उसके दोस्त का भी मैसेज आया, हमें थोड़ी टेंशन हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, चले गए हम गुस्से में, वापस आए, शराब पी ली। हाँ। लड़की वो अपना घर में आ रही है, जब वो किसी से बात करे तो मरे जा रहे हो शराब पी पी के। काहे लड़की के चक्कर में पड़ गए? अभी क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। ये पढ़ाई की उम्र है बेटा, बहुत बड़ी जिंदगी है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। ऐसी लड़कियां तो ढेर आएंगी, 10-20 आएंगी। लड़कियों की कोई कमी छोड़ी है? काबिल हो आप तो लड़कियां ढेर आएंगी, और काबिलियत शराब पी के पड़े रहोगे तो वो वाली लड़की और कहीं और सेट हो जाएगी। बताओ।
तुम्हारी वाली अभी तुमसे ही प्यार करती है, कहीं और चालू हो गया उसका? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई, पहाड़ों पे, गढ़वाल। पहाड़ों पे गई तपस्या करने? नहीं नहीं, उसका घर ही है पहाड़ों पे वहाँ। अच्छा, तो अब उसी से आप प्यार करते हो? हाँ जी। वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी, अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। अच्छा, हाँ तो उसको पता नहीं है कि तुम शराब पीते हो? पता है जी। तो समझाती नहीं कि शराब ना पियो? मना करती है जी। तो फिर उसकी बात क्यों नहीं मानते जब प्यार करते हो तो? तब नहीं, जब वो मना करती है तब नहीं पीते, और जब कोई ऐसी कोई बात होती है तब बाहर से बिना बताए पी के आ जाते हैं जी। कौन सी बात होती है तब पीते हो? ऐसी कोई बात, टेंशन हो गई जी, कहीं कहीं ऐसी किसी का मैसेज आ गया, या ऐसी कुछ उसने बोल दिया मेरे मतलब को। जैसे बैंक का भी मैसेज आ गया तो आप शराब पी लेते हो कि बैंक से मैसेज आ गया है? मतलब कहीं से भी मैसेज आएगा शराब पी लोगे? क्या कौन सा मैसेज आता है तब अरे शराब पीते हो? दोस्तों का आ गया मैसेज, किसी का भी कि हाँ हेलो हाय क्या कर रहे हो। मतलब कोई हेलो बोलेगा तो शराब पी लोगे? नहीं, हमें तो पता ही नहीं पीना, लेकिन फिर वो बातें करती है तभी उस बात से। तो मतलब आपका दोस्त फिलहाल हमने उसे घर पे छोड़ के आ गए, फिलहाल हम अभी अपने आपका दोस्त चुगली करता है कि तुम्हारी वाली किसी और से बात कर रही है, हाँ तब तुम शराब पी लेते हो? हाँ जी। तो वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? नहीं, दोस्त ही है वो। अच्छा, वो गुप्तचर के रूप में उसके पीछे लगा रहता है लड़की के, हाँ, कि वो किससे बात कर रही है, तो आपने गुप्तचर लगा रखा है? बहुत सारे हैं मेरे दोस्त। तो सारे उसी लड़की के पीछे छोड़ रखे हैं अभी क्या? एक दिन वो जॉब पे जा रखी थी, हाँ, तो वहाँ से किसी भाई होगा उसके साथ चली गई, और मेरे दोस्त ने देखा होगा, बोला भाई भाभी जा रही किसी के साथ। तो मैंने कहा कौन है भाई? भाभी अभी से हो गई नहीं, तुम्हारे दोस्त- दोस्तों की? दोस्त ने बोला, तो मैंने कहा घर पे आके पूछा ऐसी ऐसी बात है, ये उसने ये बताया, फिर इतनी सी टेंशन में पी ली मैंने, बस घर भागते रहे। तो वो किसके संग भाग गई थी? वो कोई था पता नहीं। ऐसी कितने होंगे उसके पास? कंफर्म है तुम्हारे पास? ना ना, काहे चक्कर में पड़े हो? गुरुजी अभी हम बड़े हैं, बड़े भाई हम थोड़ा बोलते हैं थोड़े दिन रुक जाओ फिर तुम्हारी शादी करा देंगे, अभी घर बना लो देहरादून में, ये समझते ही नहीं है। अरे घर वर बाद में बनाने, पहले करा दो इसकी शादी। गुरुजी अभी बहन बेटी अभी अभी कमाने की उम्र है, शादी करने की उम्र नहीं है। किसकी? पहाड़ इनकी, अभी पहाड़ की लड़की है, वो तो बहुत जल्द पहाड़ की लड़की, देहरादून में मौसम लड़की कब बदल जाए कोई पता नहीं है, तभी इन्हें समझाते हैं थोड़े दिन। सारी ऐसी नहीं होती होंगी। नहीं गुरुजी, देहरादून में ही माहौल है, वहाँ का बहुत गंदा माहौल है, हम थोड़े दिन जानो समझो उन्हें कैसा क्या है, फिर आराम टाइम सब आए। ऐसी नहीं होती होंगी, सबके लिए ऐसा नहीं है, नहीं थोड़ा होती होंगी। माहौल गड़बड़ है ना वहाँ लेकिन का। बेटा तुम लड़कियों के चक्कर में ना उलझो, तुम अभी मन पढ़ाई में लगाओ। अभी अब नहीं अच्छी जॉब कर रहा गुरुजी, बहुत अच्छी जगह, कितना कमाता है बात कराओ? 20,000 महीने में उड़ाता है, कमाता तो पता नहीं कितना कितना कमाते हो? 15,000 रुपये, और ऊपर से जो हम जॉब करते हैं बाहर जाते हैं, बाहर मेरे सर लोग मेरे को बाहर भेजते हैं। क्या काम है आपका? फायर ऑफिस, चड्डा जी के यहाँ पे। तो बेटा अब लड़की के चक्कर में पढ़ना सही है? नहीं नहीं, वो लड़की पता नहीं कहाँ करेगी शादी, किससे, जरूरी थोड़ी तुमसे शादी कर लेगी। वो करना हो तो जल्दी कर लो ना, ये चक्कर ही खत्म हो। शादी करना है तो अच्छी जरूर तो जल्द कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दारू पियोगे कल को कौन लड़की को झेलेगा, कोई बात हो जाए कुछ भी, फिर तुम पहले दारू सुधर पी के के रहो। पड़े रहोगे? गुरुजी हमने इनसे बोला 1 साल तो सुधर के रहो, 6 महीने बाद उन घर में उनके बात करने जाएंगे और फिर तुम्हारी बातचीत कर देंगे, फिर कर देंगे, लेकिन हाँ। जब सुधर के रहेंगे तब तब करेंगे। तक शराब ना पियो। हाँ दारू छोड़ दें, यहाँ अब कसम नहीं खाओ, पीना, अब ना पियो सर, बात करा। गुरुजी के सामने कसम खाओ कि नहीं पियेंगे आज। अब शराब नहीं पीना? नहीं नहीं, पक्का? पक्का, खाओ माँ कसम। माँ कसम। क्या? पहली बार पीने ही नहीं, उसे घर छोड़ के आ गए, हम अपने घर पे रह रहे, जॉब करनी है मेरे को। पैसे बस। कमाओ, काबिल बनो, योग्य बनो। शराब पी के गंदी नाली में पड़े रहोगे, क्या इज्जत होगी आपकी? 2 महीने में दर्शन करने आएंगे दारू छोड़कर, अरे 2 महीने। आएंगे। अब दारू नहीं पीना है? जी, ठीक है। दारू पी के कितने लोग बर्बाद हो गए, आपको पता है कितने लोग बर्बाद हो गए? बर्बाद करने के लिए ही दारू का आविष्कार हुआ है। रास्ता से भटकाने के लिए ही लोगों को दारू का आविष्कार हुआ है। बात समझ में आ रही हाँ जी, है? हाँ जी आ रही। दारू क्यों बनाई गई? दारू क्यों बनाई गई पता है? किस लिए? दारू बनाई ही इसलिए गई थी लोगों को बिगाड़ने के लिए, कि इस लड़के को कैसे बिगाड़ें, ये सही दिशा पे चल रहा है, बड़ा तरक्की कर रहा है। अब जिसे बिगाड़ना है, जिसे गिराना है नीचे, क्या करें? उसे दारू पिलाना स्टार्ट कर दो, बर्बाद हो जाएगा। तरक्की खत्म करना है किसी की, पैसे बर्बाद करने हैं किसी के, अमीर आदमी को गरीब बनाना है, दारू का नशा दे दो, अपने आप साल 2 खूब साल तरक्की करें, हम 4 लोग कमाने वाले हैं, खूब कमाते हैं देहरादून, बहुत जलवे से रहते हैं। बस ये टेंशन अगर ना दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो 6 महीने में मकान भी बेटा, खरीद लें। दुनिया चाहती है तुम्हें बर्बाद इन्हें यही करना। समझाते हैं, इनकी यारी दोस्ती चक्कर मत पड़ो, हम अपना काम करते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने सही भाइयों है? में, बहन में। अब ना पीना तो ये छोटा भाई इसलिए यहाँ लेकर आए, हमके गुरुजी के सामने पक्का? समझाएंगे गुरुजी।
अब ना पीना, बात कराओ। हाँ जी, अब ना पीना। नहीं पीना है जी, सही? पक्का। माँ कसम? माँ कसम। माँ की कसम? माँ है ना? हाँ है। तोड़ ना देना कसम। नहीं नहीं नहीं।